पीरियड के 20वें दिन के बाद ये 10 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये 10 गलतियां आप भूल से भी करोगे तो आपका प्रेगनेंसी जो हुआ है, जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हुआ है, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिए कि अगर आप पीरियड के 20वें दिन के बाद ये 10 गलतियां करते हो तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है, सक्सेसफुल आपका ओवुलेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसके साथ उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, उस समय ये गलतियां कर देते हो तो आपको साइलेंटली इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, जरूर पूछिएगा सवाल, उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ओवुलेशन हो जाता है, सक्सेसफुल आपका ओवुलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपको अपने पीरियड के 20वें दिन के बाद छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीरियड के 20वें दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगती है, इम्प्लांट आपका शिशु होने लगता है। इम्प्लांटेशन आखिर कहते किसे हैं? तो देखो डियर, इम्प्लांटेशन उसे कहते हैं किसी भी चीज में किसी भी चीज को धसाना। जैसे कि आपका अंडा जो है फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइज होने के बाद 4 से 5 दिन के बाद वो वहां से भ्रमण करते हुए, वहां से खिसकते हुए आपके फ्लिपियन ट्यूब से वो आता है यूट्रस में। जब वो यूट्रस में आता है तो यूट्रस की दीवार, यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम की दीवार बनी हुई होती है। ये हर महीना बनती है। जैसे कि हर महीना एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है, वैसे ही आपके बच्चेदानी में एक हर महीने यूट्रस की दीवार बनती है। ये यूट्रस की दीवार हर महीना इसलिए बनती है कि आपका शिशु वहां पे आके धसे, आपका शिशु वहां पे आके चिपके। अगर ये जो अंडा फर्टिलाइज हुआ अंडा, जो भ्रूण है, जो ज़यगोट है, वो आ रहा है, अगर फ्लिपियन ट्यूब में कहीं फंस जाता है तो उसका विकास वहीं पे होने लगता है। इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। अगर वहीं पे वो रुक जाता है किसी कारणवश, किसी रीजनवश, तो यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी। वहां पे अगर आपको कोई दिक्कत होगी, जैसे रसौली हो जाएगा, गांठ हो जाएगा, या फिर किसी भी चीज से पानी भरा रहेगा आपके जो फ्लिपियन ट्यूब है उसमें, तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका अंडा फर्टिलाइज हुआ अंडा रुक जाता है तो वो भ्रमण करते हुए आपके यूट्रस की दीवार में आता है। यूट्रस की दीवार में वहां पे धंसता है, इम्प्लांट होता है। तो जब इम्प्लांट होता है तो वहां पे आपको छोटी छोटी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला मिस्टेक आप करते हो, हेयर वॉश करते हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस बात को आपको मानना ही मानना है। कितनी महिलाएं मानती हैं, कितनी महिलाएं इस चीज को नहीं मानती हैं। क्योंकि देखिए डियर, जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है तो यहाँ पे आपकी बॉडी की जो गर्माहट है, जो बॉडी हीट है, वो थोड़ा हाई हो जाता है। और जब आप सर से बाल धो के नहाते हो तो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वहां पे बिल्कुल सडन नीचे हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे हो जाता है तो आपको एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है, धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है, जिससे कि आपका बच्चा भी सेड आउट हो जाता है। और ये साइलेंटली होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको पहला काम नहीं करना चाहिए हेयर वॉश। दूसरा काम नहीं करना चाहिए किसी भी चीज की, जैसे कि गर्म गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीने चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे गर्म मसाला वगैरह हो गया, नहीं करने चाहिए। आपको लॉन्ग वाटर बताया जाता है या फिर दालचीनी का चाय बताया जाता है। ये बताया जाता है ओवुलेशन तक ही आपको लेने हैं, ओवुलेशन के बाद आपको नहीं लेने चाहिए। ये चीज मैंने अपने वीडियो में, हर वीडियो में बताए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो आपको गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी गलती आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी वजन का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि वजन का मतलब कि आप घर के काम हर काम कर सकते हो, लेकिन वजन का मतलब ये है हैवी वर्कआउट हो गया, जिम वगैरह ज्वाइन किए हो तो उसको नहीं करना चाहिए। रसिया वगैरह नहीं कूदना चाहिए। बहुत ज्यादा घर में लोग आए हैं, 20-25 लोगों का आटा गूंथना है, वो काम आपको नहीं करने चाहिए। कपड़ा वॉश किए हो, बकेट भर का बाल्टी जो है, बकेट भर का बाल्टी का कपड़ा, बकेट भर का पानी हो गया, ये सारी चीजें नहीं उठाने चाहिए। ये सारी चीज उठाओगे तो इससे क्या होगा कि आपके यूट्रस पे जो है दबाव बनेगा और आपका बच्चेदानी जो है
उसमें आपने सुना होगा कि वज़न का काम करने से बच्चेदानी में सूजन भी आ जाता है। जब उसमें प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो आपका बच्चा अभी तो चिपक रहा है, तो वहाँ पे वो बच्चा बिल्कुल निकल जाएगा। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बाहर का कोई भी डाइट नहीं खाने चाहिए। मैदा से बनी चीज़ें, चीनी या फिर आपको चटपटा, तीखा, मसालेदार चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर ये इन सारी चीज़ों का सेवन करते हो तो इससे भी आपको बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इम्प्लांटेशन फेल होने का रीज़न एक ये भी होता है कि आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, तो बाहर के डाइट से बिल्कुल आपको परहेज़ करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप बाहर जॉब करते हो, जॉब पे जाते हो, तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप जॉब पे नहीं जाते हो, घरेलू महिला हो, हाउसवाइफ हो, तो उस 15 दिन में आपको क्या करना है कि आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो आपको घर के अंदर ही उसको रहने की आदत है और घर के अंदर की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की आदत है। बाहर की चीज़ों को उसको सहने की आदत नहीं है, उसको उस चीज़ को समझने की आदत नहीं है। तो आपको बाहर अगर इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको स्कूटी वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा ऊँचा खाला रास्ते पे भी आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये भी आपके इम्प्लांटेशन को फेल करने का काम करता है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको रिलेशन भी मेंटेन बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए पीरियड के दूसरे दिन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है, उस समय जब कॉन्टैक्ट आप रखते हो तो उस समय क्या होता है कि जो पुरुष का जो सेल्स होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने की वजह से पेट में दर्द होने लगेंगे। दर्द होने की वजह से आपको पता है कि यहाँ पे छोटी-सी भी मिस्टेक करोगे तो आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा, आपका जो भ्रूण है बिल्कुल निकल जाएगा। तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत होगी या फिर आपको फ्रेंड्स अगर आप कॉन्टैक्ट में रह भी रहे हो, तो अगर आप रहते हो तो उस समय पेट पे दबाव पड़ेगा या फिर पोजीशन अगर ऐसा इस्तेमाल करते हो जिससे कि आपके पेट पे प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, इससे भी आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाता है। तो ये सारी छोटी-छोटी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स आपको एक काम और नहीं करने चाहिए, वो है मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खाना। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़ा-सा बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ जाता है और आपके पेट में भी दर्द होने लगता है, यानी कि इम्प्लांटेशन का जो सिम्पटम्स है वो आपकी बॉडी में दिखने लगता है। तो यहाँ पे महिलाएँ इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं और सोचती हैं कि जो है मैं मेडिसिन लेकर आऊँगी और खा लूँगी तो मेरा जो है बॉडी ठीक हो जाएगा, मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको फ़ीवर जैसा महसूस हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आपको ना तो घरेलू चीज़ों का काढ़ा बना के पीना है, ना तो आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ला के खाना है, ना तो आपको कोई ऐसी-वैसी एक्टिविटी करना है, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फ़ेल होने का चांस बढ़ जाए। क्योंकि अगर मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन लाकर खाते हो, तो वो मेडिसिन क्या होता है, हेवी डोज़ की रहती है। आपको डॉक्टर तो चेक तो किया नहीं है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने तो अपने डॉक्टर से बात किया नहीं है कि मैं प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हूँ, मेरा इतना-इतना जो है समय है, मैं जो है क्या करूँ? तो उस समय अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करके अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करके मेडिसिन लोगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन देगी, तो हैवी डोज़ की नहीं देगी, थोड़ा लो डोज़ की देगी। पैरासिटामॉल वगैरह दे देगी, बहुत ज़्यादा हैवी डोज़ की दवाई नहीं देगी, मेडिसिन नहीं देगी, जिससे कि आपका इम्प्लांट फेल होने का चांस रहे। अगर हैवी डोज़ की दवा नहीं देगी और कम डोज़ की दवा देगी, तो वो बहुत ज़्यादा आपको खतरा नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा वो डेंजर नहीं होता है और हैवी डोज़ का मेडिसिन लोगे तो इससे आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी 10 दिन की तो बात है डियर, आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मेडिसिन नहीं खाने हैं, वो भी मेडिकल स्टोर से लाके। आई होप फ्रेंड्स कि ये दसों टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।